अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्रैकिंग टूर प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले प्रोग्राम में हम हरीली के अंदरून तक नहीं पहुंच सके थे, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने बड़ी मेहनत के साथ अपनी टीम तश्कील दी और हमारे इस टीम के कप्तान इफ्तिखार अहमद साहब ने बाकायदा जो है गिलगित ट्रैकिंग एंड हाइकिंग क्लब बनाने का ऐलान किया और बाकायदा इसकी काबीना भी तश्कील दी गई, जिसके मुताबिक इफ्तिखार अहमद साहब जो हैं इसके प्रेसिडेंट बन गए और हामिद जान फना साहब इसके नायब सदर और हमारे इशफाक साहब जो हैं इसके फाइनेंस सेक्रेटरी बन गए और खाकसार को इन्होंने सेक्रेटरी बना दिया। और हमारी इस टीम में जो है गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ मशहूर शायर और गुलकार जो हाल ही में उनका एक एल्बम भी रिलीज हो गया है वो भी शामिल हो गए हैं, साबिर मोहम्मद शुडुकू साहब, वो भी हमारे साथ हैं और रास्ते में हम उनसे बातचीत करते रहेंगे। मैं ये भी बताते चलूँ कि हमारे साथ 3 और साथी भी हैं जो बिल तरतीब क्या कहते हैं उनका नाम मैं बताऊंगा, इकबाल, सरफराज और इश्तियाक अहमद। वो हमारा सकारकुई में उस ट्रैक पे इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पर जाकर हमने ट्रैकिंग शुरू करनी है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इंजीनियर मोहम्मद आलम साहब ने भी हमारे साथ यहाँ पर जाना था, लेकिन वो मौसम की सूरत हाल देखकर उन्होंने हमें फ़ोन कर लिया कि वो नहीं जा सकते, जिससे ये साबित हुआ कि वो पप्पू से भी उनके एसाब इंतहाई कमज़ोर हैं और वो चलने के लिए कासिर हैं। लेकिन नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि हमने हिम्मत हौसला कभी नहीं हारना होता। ये मौसम, ये बहार, ये ख़ज़ा, ये सरमा, ये तो चलते रहते हैं, जिसके साथ हमारे मामूलात ज़िंदगी कभी मुतासिर नहीं होने चाहिए। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा अपने नाज़रीन को। और अब हम जो है चलने लगे हैं आगे स्कारकुई की तरफ, जहाँ पर हम अपनी गाड़ी को रोक कर वहाँ से हम ट्रैकिंग करेंगे। फिर वहाँ मिलते हैं आपको ट्रैकिंग के पास जहाँ पर हमारे 3 साथी इंतज़ार कर रहे हैं। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम।
जी नाज़रीन, इस मरतबा हमने जो है वो हरेली जाने के लिए यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी रोक दी है और मेरे साथी बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारी टीम के कप्तान और सदर क्लब के जो है इफ्तिखार अहमद के साथ हमारे साथ दीगर साथी भी मौजूद हैं। आज हमने रवायती रास्ता इख्तियार किया है हरेली जाने के लिए और हमें यकीन है कि हम आपको आज जो है हरेली की मैदान में ज़रूर पहुँचाएँगे, आपको अच्छा भी लगेगा। और हम चलते हैं हरेली की जानिब। जी नाज़रीन, हमारी ट्रैकिंग की ये 8 रुकनी टीम जो है वो हरेली की तरफ रवाना है। हमारे टीम के या क्लब के सदर जो है इफ्तिखार अहमद हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आज आपने किस किस्म की स्ट्रेटजी अपनाई है हरेली तक पहुंचने के लिए। जी मीर साहब, सबसे पहले तो आज हमने रास्ता ही ठीक चुना है। उस दिन हमारी जो रास्ता थी वो गलत थी। आज हम जा रहे हैं, ये ठीक रास्ता है और साथ हम गाइड को लेके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम जल्दी और ठीक टाइम पर पहुंच जाएंगे। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने सुन लिया कि हमने ठीक 8 बजे जो है वो ट्रैकिंग शुरू की है हरेली की तरफ और सुबह सवेरे हमारी टीम ने मुकम्मल तैयारी की थी। अब हम चल रहे हैं हरेली की तरफ। और हमारा वक्त जो है वो हरेली की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ हामिद जान फना साहब भी है। पिछले तजुर्बे को देखते हुए हम हामिद जान साहब से पूछेंगे कि ये ट्रैक किस किस्म का है और लोगों को कौन सा ट्रैक इस्तेमाल करनी चाहिए। जी साहब, ये इस बात जैसा कि आपको पता है कि हम सही रास्ते पे आ रहे हैं। हमारे पास लोकल गाइड भी है यहाँ पे, तो लोगों को चाहिए कि आने से पहले यहाँ के आसपास की जो आबादी है उसमें यहाँ के जो लोकल बंदे हैं उनके साथ मुलाकात करें तो वो उनको गाइड कर सकें। तो इंशाल्लाह हम आज हरेली पहुँच के वहाँ अपना प्रोग्राम करके सक्सेसफुली वापस आ जाएंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने हामिद जान फना साहब ने जिस तरह कहा कि आने से पहले पूरी मालूमात आपके पास होनी चाहिए और रास्ता जो सबसे अहम है हरेली तक पहुंचने के लिए उसका इंतखाब भी आपको करने के लिए यहाँ पर कई एक रास्ते हैं, लेकिन आज हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रिवायती रास्ता है और आसान भी है। ट्रैकिंग के लिए बहुत खूबसूरत रास्ता है और इसी रास्ते से हम और हमारे साथी रवा दवा हैं हरेली की तरफ। तो नाज़रीन, आगे चलते हुए हम आपसे बातें जारी रखेंगे।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम तकरीबन आधा घंटा वॉक करने के बाद हरली के रास्ते पर गामजन है। हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के नामवर शायर और गुलकार साबिर मोहम्मद छुटकू भी हमारे साथ है। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उनसे आपको ज़रूर मिलाऊंगा और बात कराऊंगा, और अभी इस वक्त जो है वो हम जो है उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ट्रैकिंग और हाइकिंग हमारे माशरे के लिए क्यों ज़रूरी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी साबिर साहब, आप मुझे बताना चाहेंगे कि ये जो हमारे शहर में ख़ास तौर पे हार्ट के, ब्लड प्रेशर के और दीगर अमराज बहुत ज़्यादा फूट रहे हैं, उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे यहाँ पर जो है खेलों के ग्राउंड नहीं है। अब खेलों के ग्राउंड नहीं है कि क्या हम घरों में मुक़ैद रहें, कि हमें इस किस्म के टूर्स करने चाहिए। सब आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा आज, तो मैं इस बात से बताना चाहूँगा। आजकल एक टेक्नोलॉजी से वो इतने मसरूफ़ हो गए कि ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए उनके पास कोई टाइम ही नहीं है। तो ज़िंदगी को एक खूबसूरत और सेहतमंद बनाने के लिए ट्रैकिंग और हाइकिंग बहुत ही ज़रूरी है, जिससे इंसान की सेहत अच्छी तरीके से फिट रहती है। बाकी माशरे में इस चीज़ को फ़रोग़ के लिए हमारे जो जवान नस्ल है वो बिल्कुल आजकल देखो 10-15 साल 20 साल की उम्र में दमे के शिकार मरीज़ बन जाते हैं, सांस के फिर मतलब मसला हो जाता है। इसकी मेन वजह यही है कि हम चल फिरने के लिए दरवाजे से बाहर गाड़ी में चले जाते हैं, पैदल चलना हमने बंद किया है, जिसकी वजह से ये माशरा बीमारियों का शिकार बना जा रहा है। तो यानी कि आप कहते हैं कि हमें जो है वो अपने माशरे में जो है इस जो हमने एक फैशन समझे, हमने इसको डेवलप करने की कोशिश की है, हाइकिंग और ट्रैकिंग, इसको जारी रखना चाहिए और इसका मुख्तलिफ महलों के मुख्तलिफ कलवे बनने चाहिए, हाइकिंग या ट्रैकिंग। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। तो नाजरीन, साबिर साहब से हम बातचीत जारी रखेंगे। हमारी ट्रैकिंग के मेंबरान की कुल तादाद जो है वो 8 है, 8 रुकनी कमेटी इस मरतबा हम जा रहे हैं। पिछले मरतबा जो है हमें बड़ा अच्छा तजुर्बा हुआ और हम आगे चलते गए, लेकिन हमारे फिजिकली तौर पे अनफिट होने की वजह से हमारे पप्पू साहब जो है वो आगे नहीं जा सके, जिस पर कमेटी ने फैसला किया, हमारे क्लब के मेंबरान ने फैसला किया कि हमें सबको इसी के साथ वापस जाने चाहिए। लेकिन इस मरतबा हमारी टीम के तमाम अराकीन फिजिकली तौर पर फिट है। सबसे पहली बात यह कि इनकी हिम्मत जवां है और ये इस पर दबा इंशाल्लाह हरेली पहुंच कर ही आपको वहां से सलूट। हरेली की पहाड़ की एक चोटी पे पहुंच चुके हैं, जहां से गिलगित का व्यू जो है बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। शायद किसी ने इसी खूबसूरती को, इस बैठे हुए पानी को जाते हुए देखकर दिल से उसका ये निकला होगा कि सारगन, शायद सारगन गिलगित यहाँ से ही जिसने भी रखा होगा इस व्यू से ज़रूर देख के रखा होगा। मेरे साथ बैठे हैं आप गिलगित हाइकिंग एंड ट्रैकिंग क्लब के प्रेसिडेंट इफ्तिखार अहमद साहब, जो अपने लोकल चैनल चलाते हैं जिसका नाम इन्होंने सारगन रखा हुआ है, आप ज़रूर देखते होंगे। तो इनसे हम पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है कि सारगन गिलगित का जो मफहूम है, यहाँ से जो आप व्यू कर रहे हैं गिलगित का, सेम उस पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता है?
जी मीर साहब, अगर इसका कोई मेयार देखना चाहे तो ये इधर ऊपर आके भी देख सकते हैं, सारगन और गिलित दोनों मिला के। यानी कि सारगन के जो मानी अमन, सुकून, शांति है, वो यहाँ से महसूस हो रहा है कि गिलगित कितना पुरअमन जुग्राफियाई लिहाज से खित्ता है, जहाँ पर देख के लोग आबाद हुए। दोनों साइड पे आप देख ले कि दरियाए हनी सारा के दोनों साइड पे आपको नज़र आएगा कि आबादी इतनी गुंजानाबाद हो चुकी है कि जिसका हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई हुकूमत को एक चैलेंज भी है कि यहाँ पर अभी इन्होंने इस पूरी आबादी को जो है वो पानी भी देना है, बिजली भी मुहैया करना है। सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज का, यानी कि यहाँ पर लोडिंग का सिस्टम है, अनलोडिंग का सिस्टम मौजूद नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे हमारे इफ्तिखार साहब? नहीं, ये देखिए मीर साहब, सूबाई हुकूमत को वाकई चीज़ों पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि खुद हमारे सीएम इलेक्शन से पहले फरमा रहे थे कि अगर हमने 5 साल में गिलगित में सीवरेज का सिस्टम बहाल नहीं किया तो ये सारा डूब जाएगा। अब सीएम को अपने वादे याद करना चाहिए, वक्त आइए अब उनको अपने वादे याद करने का वक्त है, ये जो हमारा सीवरेज का मसला हल करके रख दे, ये टाइम है। जी बिल्कुल। गुज़श्ता दिनों जो है मेरी मुलाकात सीएम गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब से हुई, तो उन्होंने ये वाज़े किया कि गिलगित बल्तिस्तान उनका पूरी तवज्जो जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरक्कियात की तरफ है। यहाँ पर जो इंसानी ज़िंदगी को जो मसाइल दरपेश है, उनके हल के लिए जो है ये फौरी और जल्द किस्म के मंसूबे बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहला गिलगित को जो उन्होंने सीवरेज सिस्टम के लिए अरबों रुपए उन्होंने बजट में रखा है। तो क्या आप समझते हैं कि जिस खुलूस नीयत का उन्होंने अपने बयान में किया था और प्रोजेक्ट रख चुके हैं और बाकायदा फंड्स भी आ चुके हैं, तो कब तक आप समझते हैं कि इस पे अमल दरामद भी होगा कि नहीं होगा? आवाम क्या सोचती है? मीर साहब देखिए, अगर ये पुराने पीपल्स पार्टी के दौर से मुआवजा करे तो इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। इस तरह नहीं होगा कि ये अधूरे मनसूबों का कब्रिस्तान है गिलगित बल्तिस्तान, जो पुराने पीपल्स पार्टी के दौर में पैसे खर्च हो गए वो तो सही जगह पे नहीं लगे। तो अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं सीएम साहब से कि वो सही जगह पर और सही बंदूक के ज़रिए इस्तेमाल करें पैसे। जी बिल्कुल, गिलगित हमारा शहर है, हम गिलगित के बासी हैं और गिलगित का अमन, प्यार, मोहब्बत ही हमारी अवलीन तरजीह है। और गिलगित में अमन होगा, प्यार होगा, मोहब्बत होगा तो हम इस किस्म के ट्रैकिंग टूर्स करेंगे, इस किस्म के मुख्तलिफ फेस्टिवल्स करेंगे, हमारे बच्चे खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और एक आसूदा मुस्तकबिल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। नाजरीन, गिलगित हाइकिंग एंड ट्रैकिंग क्लब जो है रवाना है हरेली की तरफ, और हम जिस पॉइंट पे इस वक्त बैठे हैं वहाँ से सारगन गिलीत का पूरा व्यू हमें नज़र आ रहा है। और इसी व्यू को देखकर हमारे आबाओ अजदाद ने शायद इसको सारगन कहा था। मैं ये भी बताते चलूँ कि नाजरीन, सारगन के मानी के मुतलिक जो है बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि भाई सारगन के बारे में आप क्वेश्चन करते हैं, जवाब नहीं देते। तो आज मैं उस मुफक्किर जिसने सारगन नाम रखा था, गिलीत नाम रखा था इस इलाके का, आज मैं उसको खराज अकीदत पेश करते हुए नाजरीन को सारगन गिलीत का मानी बताना चाहूँगा। सारगन दो अल्फाज है, सारगन जो पुरुष की ज़बान के लफ्ज़ है। सर कहते हैं झील को, गन कहते हैं रास्ते को, यानी कि झील तक जाने का रास्ता। और इसी को देखकर सारगन गिलीत यानी गिलगित तक, गिलगित के झील, क्योंकि पहले झील बना हुआ था नाज़रीन, जो मेरे बैग पे आपको नज़र आ रहा है ये झील था और यहाँ तक जाने का रास्ता यही था। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इसका नाम सारगन गिलीत रखा था, जिसके मानी है झील तक जाने का रास्ता। बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि गिलगित भी आप जानते होंगे गिरी गरज से निकला है, यानी कि टूट फूट का गिरा हुआ शहर। यानी कि पहले झील था, फिर ये झील बतदरीज कम होता गया, खुश्की ऊपर आती गई और झील तक आने के लिए जो रास्ता था उसको सारगन कहने लगे। और ये बुरुशिस की ज़बान का लफ्ज़ है। नाजरीन, अब हम चलते हैं हरेली की तरफ और आगे चलेंगे और देखेंगे कि सारगन गिलीत से हम दूर होते हुए हम खुद कैसा महसूस कर रहे हैं। आइए नाजरीन, चलते हैं हरेली की तरफ।
नाज़रीन, अभी जो देख रहे हैं मेरे बैग पे आपको नज़र आ रहा है, ये पत्थर का जो सुराख एक है, यहाँ पर कदीम कहावत है कि इनमें जो है वो यशोलो जो एक पुरस्कार मखलूक है, वो यहाँ पर आके छुपते थे शैतानियाँ करने के बाद इन सुराखों में आके बना लेते थे। तो हमने चाहा कि आपको हरेली के पुरस्कार सुराखों के बारे में बता दें कि यहाँ पर कहावत मशहूर है कि यशोलो जो है वो इन सुराखों में आके बना लेते थे। चलते हैं आगे की तरफ। हमारे साथ जो है इस टूर पे जो हमारे दीगर साथी हैं उनसे भी मैं आपको मिलाना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज साहब जो सकारकुई के हैं और यहाँ पर हरेली में उनका रोज़ आना जाना होता है। इनसे हम पूछते हैं कि वो यहाँ पर आते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं। जी सरफराज साहब। करना चाहता हूँ। ये जो इलाका हरेली है ये सकारकुई से इसी का रास्ता जाता है। पीछे दिनों आप शायद गए थे तो आप लोगों ने गलत रास्ते का इंतखाब किया था। ये जो रास्ता है ये भी इसमें भी कुछ दुश्वारियाँ हैं। जब यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है उसके बाद हम पूरे मैदानी इलाके में चलेंगे तो यहाँ तक जो रास्ता था वो बिल्कुल दुश्वार ही समझो। तो साथ ही जो एरिया है नीचे हमारी महला यहाँ से उसका व्यू नज़र आ रहा है। तो इसके साथ साथ जो नाला है, ठीक है, ये नाला भी बहुत डेंजर ही है। बस औकात यहाँ से सैलाब का खदशा होता है जिसकी वजह से सारा इलाका मुतासिर हो जाता है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि इस इलाके पर कुछ तवज्जो करे क्योंकि ये जो नाला है टोन में भी आता है और बहुत बड़ा नाला है। इससे जो सैलाब आएगा तो पूरा इलाका मुतासिर होगा। जी सरफराज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये खूबसूरत एक ट्रैक वाला इलाका है। ट्रैक पे जो है यहाँ पर काम किया जा सकता है ट्रैकिंग के ऊपर। तो आपके इल्म में है कि यहाँ पर साल में कितने ग्रुप्स आते हैं जो सिर्फ ट्रैकिंग के गर्ज से आते हैं? चरवाहे तो यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन हम पूछेंगे कि आपसे कि यहाँ पर जो है वो ट्रैकिंग के ग्रुप्स कितने आते हैं साल? ट्रैकिंग के ग्रुप इस तरह तो कभी आए नहीं हैं। चंद एक तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले यार फार्म के कुछ लोग आए थे तो उसके बाद कभी देखा नहीं है। लेकिन जो लोकल लोग हैं वो भी कम तर आते हैं। जब हम यहाँ की तरफ निकलते हैं तो बाज़ लोग हमें कहते हैं कि आप लोग पागल तो नहीं, ये लोग नीचे से दरिया के करीब से सैर करके चले जाते हैं और आप लोग पहाड़ों में कुछ पहाड़ों में जाते हैं। तो हमारे अमूमन कोशिश होती है कि हम कुछ साथी हैं और हर इतवार के दिन हम ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब, आपने जैसा क्या कहा कि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। जैसे कि ये गिलगित हाइकिंग एंड ट्रैकिंग क्लब बन के 1 हफ्ता हो रहा है नाजरीन। ये हमारा हरेली का दूसरा दौरा है। नेक्स्ट में हम जुटियाल नाले की तरफ भी जाएंगे, वहाँ पर भी हाइकिंग करेंगे और वहाँ के माहौल भी दिखाएंगे। अभी हम जो है हरेली नहीं पहुँचे। हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, इकबाल बजाज साहब, जिनका ताल्लुक भी सकारकुई से ही है। वो भी यहाँ पर जो है रेगुलर आते जाते रहते हैं। उनसे मैं पूछूंगा कि यहाँ जंगली हयात का कितनी पैदावार यहाँ मौजूद है। इकबाल बजाज साहब, आप मुझे बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जंगली हयात कितनी है? जंगली हयात तो बहुत है, मारखोर से यहाँ पे चकोर से, ठीक है, लेकिन हुकूमत की तरफ से उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। दीगर इलाकों से यहाँ पे लोग आके शिकार करके जाते हैं। मारखोर काफ़ी तादाद में मारखोर होते थे, अब तकरीबन कम है। अच्छा, आप लोगों ने कोई सोसाइटी नहीं बनाई जो इसकी रोकथाम के लिए काम करे अपने? ये तो अलमिया है ना कि वो शऊर नहीं है हमारे लोगों में, ठीक है। अगर एक ऐसी सोसाइटी बने या जो फौरन से आके शिकार करते हैं, जो पैसे मिलते हैं वो माले में लगाने के लिए, ऐसा सिस्टम नहीं है। आप नपूर, बसीन या दीगर इलाकों से यहाँ आके शिकार करते हैं माखोर का, चकोर जो हमारा कौमी परिंदा भी है, ठीक, काफ़ी उसकी नस्ल यहाँ पे तबाह कर रहे हैं लोग। तो आप क्या चाहेंगे कि खुद अपने तौर पे और यहाँ पर जो WCH है, यहाँ पर वर्ल्ड जो क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी जो यहाँ पर है, उनसे कभी आप लोगों ने रब्ता किया है? हाँ, नहीं, रब्ता तो नहीं किया है। तो क्या अभी आप सोच रहे हैं कि उनसे रब्ता करके यहाँ सोच रहे हैं कि उनके साथ रब्ता करें? खासकर हुकूमत को तो एक पैगाम है कि वो यहाँ पे एक जो उनका होता है सिस्टम होता है रखवाली के लिए, ठीक है, तो वो सिस्टम नहीं है यहाँ पे, कोई मुलाजिम नहीं है हुकूमत का, ठीक है, ताकि यहाँ पे वो करे, निशानदेही करे या शिकार के लिए आते हैं।
शुक्रिया इकबाल बजाज साहब, हम आपसे रास्ते में भी बातचीत करते रहेंगे। नाज़रीन, हमारी टीम के दीगर जो साथी हैं वो आगे की तरफ गामजन हैं, हम भी चलते हैं उनकी तरफ और देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे। आइए नाज़रीन, चलते हैं हरेली की तरफ। जी नाजरीन, इस वक्त हम तकरीबन जो है वो पहाड़ी रास्ता क्लियर करके आप तकरीबन मैदानी की तरफ जा रहे हैं। ढलवान सतह है, यहाँ पर जो है कोई जिगजाग रास्ता इतना नहीं है। पिछले रास्ते में आपने देख लिया होगा, पप्पू बेचारा जो है वो पहाड़ पकड़ पकड़ के चल रहा था। अगर मैं अमित जान फना साहब से और दीगर हमारे जो पिछले साथी हैं इशफाक साहब, इफ्तिखार साहब से पूछूंगा कि अगर इस रास्ते पे हम पप्पू को साथ लाते तो क्या उनके लिए यहाँ आना आसान हो जाता था? डेफिनेटली मेरे साथ पप्पू, ये तो बहुत आसान रास्ता है। यहाँ पप्पू क्या, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। मेरे ख्याल में हमें मालूमात करके इस बार भी पप्पू को लेके ही आना चाहिए। तो इंशाल्लाह चलो अभी हमें मालूम हो गया सही तरीके से, तो नेक्स्ट टाइम हम पप्पू को लेके इसी हमवार रास्ते के जरिए आएंगे। उम्मीद है कि पप्पू जब ये प्रोग्राम देखेगा तो वो भी शौक रखेगा कि नेक्स्ट टाइम वो खुद चला है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पप्पू को लाने की कोशिश करेंगे। जी इफ्तिखार साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप पिछले उसमें टीम कप्तान भी थे और इस वक्त आपने बाकायदा क्लब बनाने के बाद उसकी प्रेसिडेंटशिप भी आपने अपने कंट्रोल में हासिल कर ली है। क्या पप्पू जो है या पप्पू जैसे दीगर लोग जो हैं जो चलने के लिए कतराते हैं, ऊंचाई पे जाते हुए घबराते हैं, उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, विल पावर डाउन हो जाता है, उनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? क्या यहाँ पर ऐसे लोग पप्पू जैसे आसाब के लोग आ सकते हैं? जी वैसे ये बिल्कुल रास्ता तो नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल से रास्ता है, यहाँ से हर कोई आ सकता है। मैं समझता हूँ कि जो भी आना चाहे वेलकम, देखे कोई नई जगह ट्रेस कर ले। हम भी जा रहे हैं आगे नई जगह को देखने के लिए, आइंदा भी लोग आ जाए, हमारे साथ ही आ जाए, लोग देखे, लोगों को पता होगा हरली कैसे जगह है। अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं आपसे पूछूंगा, ये हाइकिंग ट्रैकिंग तो आप कर रहे हैं, क्या ये जो है कैंपिंग के लिए, यानी रात को बैठने के लिए, कैंपिंग करके बैठने के लिए भी कोई फेवरेट जगह आप इसको समझते हैं? देखेंगे फिर सब आगे जाएंगे तो हम जगह को देख के ही बता सकेंगे कि ये कैसी जगह है, हम कैंपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अभी आगे जाके देखेंगे नाजरीन कि ये एरिया जो है कैंपिंग के लिए फिजिबल है कि नहीं है। यहाँ पर जो है हमारे साथ साबिर मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं। नाजरीन, मैं आपको बताते चलूँ कि साबिर मोहम्मद जो है वो एक गुलकार और शायर ही नहीं, एक बहुत बेहतरीन स्पोर्टमैन भी है। हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते थे, अभी तो शायद छोड़ दिए, ग्राउंड भी कम है, लेकिन ये एक बहुत ही ग्रेट गेम जिसको कहा जाता है, असीम खेल कहा जाता है कि फ़िशिंग के शोबे से भी वाबस्ता है। ये अमूमन जो है गिजर साइड पे, अस्टोर साइड पे और दीगर इलाकों में जो है वो फ़िशिंग भी करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि फ़िशिंग से हटकर आपको ये भी ट्रैकिंग एंड हाइकिंग भी एक गेम है, इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? समझता हूँ इंसान अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को शामिल करना चाहिए। इस चीज़ को हमने शामिल नहीं करने की वजह से हमारी उम्रें बहुत कम हो गई, हमारे यहाँ हमें लाख हो गई हाइकिंग और ट्रैकिंग की वजह से। इससे हमें फेफड़ों को ताज़ा हवा मिलती है, तो जिससे इंसान एक सही तरीके से नशोनुमा पा सकता है, बीमारी से दूर रह सकता है। शुक्रिया हमारे साबिर साहब। हमारे साथी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके आगे की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर नाम क्या था आपका? इश्तियाक अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जो हमारे टीम का हिस्सा है, जो हम ये कह सकते हैं कि हर फन मौला है, यहाँ पर आते रहते हैं यहाँ पर। और इनसे हम इश्तियाक साहब से पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि ये ट्रैकिंग का खेल इलाके में डेवलप करने से मुस्बित सरगर्मियों में इजाफा हो सकता है। जी इश्तियाक साहब। जी, जितना हम ये पहाड़ पे चलेंगे तो इतना वेट है ये भी कम होगा और इंसान के अंदर फुर्तीली आ जाती है। तो अक्सर मैं इस पहाड़ का बहुत शौकीन हूँ। अक्सर मेरे यार दोस्त मुझे कहा करते हैं, आप जब भी प्रोग्राम बनाते हो पहाड़ के बारे में कहते हो। मैं खुद भी बचपन से पहाड़ का बहुत शौकीन हूँ, तो इसलिए अपने यार दोस्तों को मैं लेके पहाड़ की तरफ ही आता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब। जैसे कि आपने कहा कि पहाड़ पे चढ़ना एक फ़न है और एक मशगला भी है, बहुत अच्छा मशगला है जिससे जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी कम भी हो जाती है। हमारे सारे साथी जो हैं आगे की तरफ जा रहे हैं, हरेली की तरफ। मैं और इश्तियाक साहब पीछे रह गए हैं, हम चलते हैं और उनके साथ पीछे जाते हैं। हरेली अब हमसे चंद मिनटों के फासले पर है। हरेली का मैदान जो आप देखेंगे वसी व अरीज़ मैदान, आज हम आपको इंशाल्लाह हरेली ज़रूर ले जाएंगे। आए नाज़रीन, चलते हैं हरेली की तरफ। जी नाजरीन, हमारे साथ यहाँ कुछ वापसी में जाते हुए, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ कुछ चौधरी साहिबान यहाँ पर हैं। जी आपका नाम क्या है? अब्दुल रऊफ साहब, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब्दुल रऊफ साहब सुसांजेक था जे के करते हैं से बस लट टोमो होना की जगह कएक साल जो सुसाने कोम थान आन साल दू ट्रेक किया गेना आन दरनो जग मगवान ना चक्कर करते वान ना आन वान कौन वान दरीन जग बुत वान ना नहीं आना से शिकार कोई जा गिलते वान ना आन शिकार थो के करते वान ना सिर्फ चक्कर थे बुझन शिकार का लईन करे यार नहीं दिलता अरे इनके चक्कर वान चक्कर थे बुझन ना सो जगोट जग पेगाम दन आन वो बुझो थान था आने सड़क से नहीं जो था सो करते सड़क बिल तो बहुत ही बिस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया रूप से, बड़ी नवाजिश। तो नाज़रीन, जैसा कि हमारे इस भाई ने कहा कि यहाँ पर लोग आते हैं और घूम फिर के चले जाते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग आते हैं और चले जाते हैं, और ये जो रास्ता है अगर इसको सड़क बनाना चाहे तो बहुत कलील रकम से लोगों के आने जाने के लिए आसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर चरागाहें इतनी तादाद में हैं कि यहाँ पर बकरियों को मुसलसल पूरा साल रखा जा सके। वाई नॉट मेरे साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छा हमारी जगह है। यहाँ पे चरागाहें बन भी सकती हैं, जैसा कि कुदरत ने देखो यहाँ पे बारिश होती है वक्तन फ़वक्तन, जो सीज़न पे यहाँ पे सब्ज़ा भी होता है। अभी भी यानी जो हमारे जानवर है जो चरवाया वहाँ यहाँ पे आते हैं, ये देखो यहाँ पे भी बकरियाँ चल रही है। तो कुदरत का ये एक अजीम तोहफ़ा है हम लोगों के लिए, तो अच्छी बात है। बहुत अच्छा खूबसूरत व्यू है यहाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। बिल्कुल हामिद जान साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत है।
और हमें मज़ा आ रहा है। हाँ, हम चाहेंगे कि नाजरीन भी जो है वो इस तरफ इसको मज़े को लूटने के लिए ज़रूर आए और देखें कि भाई यहाँ पर जो है किस किस्म का माहौल है और कितना खूबसूरत एरिया है हमारा, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आप देखने वाले नाजरीन को भी ये अच्छा लगेगा। और ये देख लें कि ये पहाड़ है, चमक रहे हैं। और हम जब सुबह यहाँ पर आ रहे थे तो नाजरीन मौसम ख़राब था, लेकिन अब मौसम साफ़ हो चुका है, धूप निकल चुकी है। चलते हैं आगे हरेली के। जी नाजरीन, यहाँ पर हम सफ़र करते हुए आए, हमारे साथी यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साइड पे जो है एक बहुत बड़ा नाला है, जहाँ पर जो है सैलाब का पानी और दीगर बारिश का पानी इसी तरफ से आता है। इस वक्त जो है ऊपर चोटी से कुछ बकरियाँ जा रही हैं, जो मेरे बैग पे है, आपको नज़र आ रहा होगा। वो जो है पत्थर उनके चलने से गिर रहा है, इसीलिए हमारी टीम जो है यहाँ पर वेट कर रही है कि जब तक ये बकरियाँ इस रास्ते को क्रॉस नहीं करेंगी तब तक जो है हम यहाँ पर वेट करेंगे। आप देख रहे हैं कि बकरियों के चलने से स्लाइडिंग हो रही है, जिससे बचने के लिए हमने यहाँ पर वेट किया हुआ है और हमारा सफ़र अभी नाजरीन जारी है।
है हरेली के इस मैदान में पहुंच चुके हैं। और हरेली के इस मैदान की एक तारीखी बात मैं आपको बताता चलूं कि हम जहां पे पहुंचे हैं यहाँ पर केनई हराई के नाम से एक हराई यानी कि बैठने के लिए चरवाहों ने जगह बनाई हुई है, जहां पर जो है तकरीबन 12 दहाइयों से लोग इस हराई को, इस जगह को, इस गार को, पत्थर के गार को इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ बैठते हैं। और यहाँ पर एक ख़ास बात हमारे साथी ने बताई है, इसी केनई हराई के ऊपर एक घड़ा बना हुआ है जो पानी के टैंकी का काम कर रहा है और यहाँ पर ही पानी दस्तयाब है। हम मुसलसल 2 घंटों से पैदल चल रहे हैं, रास्ते में हमें कोई पानी नज़र नहीं आया, लेकिन अभी जो हमारे साथी ने बताया कि केनई हराई जो है यहाँ पर जो है पानी मौजूद है। तो चलते हैं नाजरीन हम केनई हराई की तरफ। ये पहला गार है चरवाहों के बैठने के लिए, यहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए आराम करने के लिए। तो हम यहाँ बैठकर और इस हराई को देखेंगे भी और आपको भी दिखाएंगे। जी नाजरीन, चलते हैं केनई हराई की तरफ। जी नाजरीन, हमारे दो साथी जो है इशफाक साहब और हामिद जान साहब पीछे रह गए थे, हमसे बहुत पीछे रह गए थे। तो यहाँ पर जो है हम बताते चले कि हामिद जान साहब जो है, इनसे हम पूछते हैं कि पीछे आप लोग क्यों रह गए थे और क्या वजह थी कि आप लोग पीछे रह गए। बहुत ही अच्छा सवाल किया मेरे साहब। एक्चुअली हम पीछे रह गए थे, एक जगह हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, तो मैं और इशफाक भाई उसके ऊपर डिस्कस, उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। जगह है जो वहाँ पे रास्ते में डिस्कस किया, वहाँ पे चीज़ें यहाँ पे शाम कर सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम और उसकी ज़रूरत है डिस्कवर करने के लिए चांस है। तो इशफाक साहब, आप क्या बताएंगे इस नई चीज़ों जो आप देखी हैं, तो ये कैसा है? कोई जो है वो मुनफरिद चीज़ है? किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये जो अभी उन्होंने नई चीज़ें आप लोग अच्छा, देखते हुए हम दोनों ने खुद वहाँ देखे, कुछ छोटे आसार थे, पत्थर के नीचे थे, कुछ पत्थर के ऊपर थे। जाते हुए हम आपको दिखाएंगे। तो हमें जान लिखा कि यहाँ भाई कुछ न कुछ यहाँ पर होगा, आसार कदीमा यहाँ पर है, यहाँ पर लिखाई ऐसी दिखाई, किसी की समझ में यहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं पढ़ सकता है। तो हमने वो यहाँ पर आसार देखे, इसलिए हम यहाँ से लेट हो गए। तो नाजरीन, मैं बताते चलूँ कि इशफाक साहब और हमारे हामिद जान साहब हमसे पीछे रह गए थे, हमसे पीछे रह गए थे नाज़रीन, इशफाक साहब और ये हमारे हामिद जान साहब। अभी हम तो केनई हराई की तरफ मिल के गामजन है इस रास्ते की तरफ, और यहाँ पे हम जा रहे हैं केनई हराई की तरफ, जहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ है। हम भी आपको दिखाना चाहते हैं, हम खुद भी देखना चाहते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ है। आइए नाज़रीन चलते हैं। और मैं ये भी बताते चलूँ कि आज भी हमारे कैमरामैन इत्तेफाक से नहीं है, और मुझे खुद जो है इस चीज़ को कैमरे की नज़र से आपको दिखाना भी पड़ रहा है और खुद करना भी चल रहा है। और ये सेल्फ जो मूवी है इसमें काफ़ी खामियां तो होंगी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन खामियों को नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद इलाके में मुस्बित सरगर्मियों को परवान चढ़ाना है, लोगों के अंदर, नौजवानों को जो है वो खेलों की तरफ लाना है, सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लाना है। तो हमारे साथी तकरीबन आप मेरे बैग पे देख रहे होंगे कि वो केनई हराई की तरफ पहुंच चुके हैं, और हम पीछे से उनके पास जाते हैं और केनई हराई आपको दिखाएंगे कि वो किस किस्म की है। जी नाज़रीन, हम हरेली के केन हराई में पहुंच चुके हैं। हरेली के केन हराई में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथियों ने किचन संभाल लिया है, और यहाँ पर बैठकर हम जो है चाय से लुत्फानंदोज़ होंगे। हमारे इकबाल साहब जो है वो पानी लेने गए हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पत्थर के ऊपर जो है गड़ा है, कुदरती पानी का टैंक बना हुआ है, झील टाइप का बना हुआ है। हम उस तरफ जाते हैं और इकबाल साहब जो है वहाँ से पानी लाने जा रहे हैं। हम उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं के साथ चलते हैं।
हराई में पहुंच चुके हैं। हरेली का पहला यानी ये समझे कि पड़ाव है जहां पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथी एक कार में बैठकर जो है वो चाय बना रहे हैं। यहाँ पर एक रवायती अंदाज में, क्योंकि ये 12 दहाइयों से ये केनई हराई जो है आबाद है। यहाँ पर चरवाहे आते हैं, यहाँ से जो सयाह है वो यहाँ से जो गुजरते हैं वो यहाँ पर आकर बैठकर यहाँ पर इस्तिराहत फरमाते हैं, यहाँ आराम करते हैं। और अगर रात ये दरवाज़ा है केनई हराई का। नाज़रीन जो देख रहे हैं आप, इधर जो है ये छोटा सा एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है, अगर आप देख सकें तो मेरी बैग पे है। हम इसी तरफ से अंदर जाना चाहेंगे। अंदर की तरफ ये केनई हराई का वो दरवाज़ा है जहाँ से हम अंदर जाना चाह रहे हैं। एक छोटी सी दरवाज़ा है, इसके अंदर जो है काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन लाइट नहीं होने की वजह से हम आपको दिखा नहीं सक रहे। यहाँ पर जो है आप देख लें कि अलमारी है और चूल्हा बना हुआ है लकड़ी जलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर इस वक्त लकड़ी की जो ज़रूरत है पूरी नहीं हो सकती है। हमने यहाँ पर जो है अपने लिए एक नाज़रीन हमने ये जो केनई हराई का बैठक है, ये बैठक का दरवाज़ा है जहाँ पर मेहमानों को रखा जाता है। मैंने आपको किचन दिखाया, ये मेहमानों को रखे जाने वाला वो जगह है, लेकिन हमने एक खुले से एक कमरे में हमारे साथियों ने इंतज़ाम किया है। हम इस तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं केनई हराई का पहला वो बैठक आपको देख चुके। हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह जहां हमारे क्लब के जो साथी हैं जो यहाँ बैठे हैं। ये हराई है, आप ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं। हरेली का पहला पड़ाव है, ये चौक है। दो नाले यहाँ से मिलते हैं, एक पिछले साइड से जा रहा है, एक इस साइड से जा रहा है, और दरमियान में एक टेला है, और टेले से बिल्कुल मशरिक की जानिब ये केनई हराई है जिसमें जो है बैठने का इंतज़ाम भी है। और अगर रात गुजारना पड़े तो यहाँ कैंपिंग की ज़रूरत नहीं है नाज़रीन। यहाँ पर जो है बाकायदगी से आप बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, अपने साथ लाया हुआ सामान महफूज रख सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता बारिश हो, बर्फ़बारी हो, तो यहाँ पर बैठकर आप महफूज भी रह सकते हैं। यहाँ बिल्कुल महफूज है। मेरे साइड पे आप देख रहे हैं कि ये है हरेली का पहला पड़ाव जिसका नाम केनई हराई है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये 12 दहाइयों से 120 साल से ये इस्तेमाल में है। लोग इससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं, खुसूसन यहाँ पर बसने वाले चरवाहे इससे इस्तिफादा कर रहे हैं। हम चलते हैं अंदर की जानिब जहाँ पर हमारे साथी कुछ खाने पीने की चीज़ें बना रहे हैं और उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आइए नाज़रीन, चलते हैं अंदर हाल की तरफ। जी नाजरीन, हमारे पूरे टीम ने जो है वो बड़ी इंजॉयमेंट की है। ये खूबसूरत सा व्यू है। मेरे बैक साइड पे एक बहुत खूबसूरत सा नखलिस्तान है जहाँ पर न पानी है, न चरिंद है, न परिंद है, लेकिन व्यू बहुत खूबसूरत है। इसी के बारे में किसी शायर ने खूब कहा है कि इस ऐसे सहरा में बैठकर ही शायरी की आमद होती है। हमारे साथ साबिर हुसैन शेफर्ड साहब भी है, साबिर मोहम्मद शुटुकू साहब है जो यहाँ पर मौजूद है। नाजरीन, साबिर हुसैन शेफर्ड जो है हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत से प्रोग्रामों में हमारे साथ रहे हैं, सोशल वर्कर भी हैं। वो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपके सामने आएंगे, लेकिन ये साबिर हुसैन शुटुकू साहब हमारे साथ हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि शायराना जो माहौल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, खूबसूरत सा व्यू भी है, बिल्कुल चौक सा है, हर तरफ जो है आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो एक बहुत अच्छा एक सिस्टम नज़र आ रहा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शायराना अंदाज में आपको कैसा लगता है कि इसमें जो है वो शायरी की आमद होने के लिए ऐसा माहौल दरकार होता है कि नहीं होता? शायरी के लिए ऐसा ही माहौल चाहिए मतलब, क्योंकि शायरी शहरों में नहीं होती है, उसके लिए एक मखसूस जगह होते हैं
जहाँ मतलब इंसान को रिलैक्स होने को मिलना पड़ता है और रिलैक्सेशन में ही इंसान का जहन शायरी बिल्कुल साबिर साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की कि यहाँ पर जो है माहौल इस किस्म का है। अगर हम यहाँ कुछ दिन बैठे तो बहुत अच्छी शायरी आपके सामने आ सकती है। हमारे साबिर मोहम्मद शुटुको साहब जो है एक अच्छी शायरी ला सकते हैं। हम देखेंगे ऊपर जाते हुए, ऊपर हम छोटी सी एक मुशायरा भी हमने रखने का प्रोग्राम है, जिसमें सब जहाँ पर मौजूद जो हमारे दोस्त मौजूद शोराए कराम हैं जो छुपे हुए हैं, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए और हनी सारा टीवी के ज़रिए उनको आपके सामने लाएंगे। देखेंगे कि उनके शायरी में वज़न है कि नहीं है। वज़न हमारे वज़न का ताल्लुक जहाँ तक है, वज़न हमारी जो है वो हामिद जान फना की शायरी में भी बहुत ज़बरदस्त है। हमारे मारूफ शायर जो है, गुलकार जो है सजादुर रहमान सजाद ने इनका एक कलाम भी गाया था। हमारे एक प्रोग्राम में इन्होंने बाज़ाब्ता उस बारे में भी बात की थी। हम पूछना चाहेंगे कि ऐसे खूबसूरत माहौल में आपका शायराना हिस्स ज़ौक़ किस करवट बैठा हुआ है? ये सब जैसा कि साबिर भाई ने बताया आपको कि ठीक है, अच्छा है, यहाँ पे माहौल यानी नेचर के करीब है हम, तो शायरी का ताल्लुक ज़्यादातर खूबसूरती के साथ होता है, नेचर के साथ होता है। तो यहाँ पे आप उस चीज़ को यानी करीब से महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो अगर फिलहाल हम टूर के मोड में आए हैं, जहन को बना के उसी चक्कर में, तो उसी में घूम रहे हैं। साथ साथ में खैर शेर व शायरी के ख्यालात जो लहरें हैं वो गुजर रही हैं जहन से हमारे, तो उसको हम महसूस करते हैं। वो अच्छी जगह है। जी नाजरीन, जितनी हमारी महसूसात शायराना होगी उसका पूरा मौका दिया जाएगा। हरली में जाकर हम बैठेंगे, शोरा होंगे, हमारे दोस्त होंगे और बहुत अच्छे अंदाज में हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे व्यू को, हमारे इस टूर को एक खूबसूरत अंदाज में आपके सामने पेश किया जाए। हमारा मकसद यही है कि आप लोगों की दिलचस्पी ट्रैक एंड टूर की तरफ लाए, इसीलिए हमारे इतने साथी हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं अब हम हरली की तरफ, जहाँ पर हमारे दोस्त अहबाब आपसे बातचीत करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ अजीब और गरीब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, तो हमने सोचा कि आपको एक झलक दिखा दें। चले, तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, कुछ धीरे से हैं, पता नहीं कौन सी ज़बान है, क्या चक्कर है, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ से लगता है। तो ऐसी चीज़ें हमें पहले भी देखने को मिली है और इंशाल्लाह आगे भी देखने को मिलेंगी। तो हम आपको है छोटा सा जो केन हराई से आगे जो पहुंचने के बाद ये एक बहुत खूबसूरत सा मैदान है। मेरे साथ सरफराज साहब हैं जो यहाँ के मरहूम नंबरदार सकारपुर के उनके साहबजादे हैं। इनसे भी हम पूछते हैं कि यहाँ पर जो है आबादकारी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है अगर हम चाहें कि इसको आबाद करें, क्योंकि बहुत अच्छा एक व्यू है और बहुत अच्छा मैदान है ये भी, और आपके सकारपुर के करीब है। तो यहाँ पर हमें क्या कुछ करना होगा आबाद करने के लिए या यहाँ पर दरख्त वगैरह लगाने के लिए? सबसे पहले तो दरख्त लगाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर पानी नज़र नहीं आ रहा है। अगर पानी के लिए गवर्नमेंट कुछ इकदाम करे तो सुना ये है, फिर हमने नहीं है कि आगे जो की साइड है वहाँ से और आगे बहुत दूर काफ़ी यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे एक जगह वहाँ पर कुछ पानी के आसार वहाँ पर कुछ नज़र आ रहे हैं।
और वहाँ पर है भी कहते हैं, लेकिन हमने देखा नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम दरख्त लगाए तो दरख्त के लिए यहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है। खैर अभी इन दिनों में तो बारिशें भी होती है, बर्फ़बारी भी। पिछले दिनों हम यहाँ पर आए थे, बहुत सारा यहाँ पर बर्फ़, ये जो आगे हम बैठे एक ईंट की हराई में, तो यहाँ पर बहुत बर्फ़बारी थी और हम वहाँ पर बड़ी मुश्किल से हमने खाने का इंतज़ाम किया, हमें लकड़ी नहीं मिल रही थी। तो खैर पानी जो है यहाँ पर नहीं है, अगर हम दरख्त लगा दे भी तो मुमकिन है कि यहाँ पर दरख्त लगा के। जी, हमारे सरफराज साहब ने बहुत अच्छी बात की कि पानी पहली ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इस सदाबहार जो हमारे दरख्त होते हैं उनको एक दफ़ा जो है पानी ज़रूरत पड़ती है एक अरसे तक, उसके बाद वो कुदरती माहौल में एडजस्टमेंट करते हैं और वो बढ़ने स्टार्ट होते हैं। हमें यहाँ पर जो है इस एरिया को आबाद करने के लिए ऐसे पौधे, ऐसे शजर लगाने और ऐसी चीज़ें लगानी चाहिए जिनको जो है एक हद तक तो पानी ज़रूरत पड़ती है, यानी कि साल 1.5 साल तक, लेकिन वो कुदरती माहौल में फिर बाद में जाके एडजस्ट करते हैं और वो कुदरती माहौल का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कीकर हुआ, सरो हुआ, और इसी किस्म के अगर पौधे यहाँ लगाकर उनको मतवातर जो है कुछ तरीके से टैंकियों के ज़रिए या किसी और ज़राए से पानी मुहैया करते रहें तो यहाँ पर जंगल बन सकता है, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी। मेरे साथ गिलगित के सीनियर साफ़ी हमारे इकबाल बजाज साहब भी हैं, जिनकी यहाँ पर नज़रें भी होती हैं, यहाँ पर आते भी रहते हैं और इलाके के मसाइल पे भी इनके बहुत अच्छे कॉलम्स आते हैं, रिपोर्टिंग होती है। मेरे साथ इकबाल बजाज साहब हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है इकबाल साहब की ये जो एरिया है, क्योंकि ये जो फर्स्ट हमारा जो पड़ाव था उसके बाद एक अच्छा मैदान है, इसको भी तो हम दरख्त लगाकर आबाद कर सकते हैं। क्या इस बारे में भी आप लोगों ने कोई कोशिश की है कि अभी तक आप लोगों ने इस बारे में सोचा तक नहीं? कोशिश तो की थी, जो महकमा ज़राअत उनसे हमने बात की थी। फिर यहाँ पे बहुत जंगल हुआ करता था, ठीक है, यहाँ से काट के लोग लकड़ियाँ बेचते थे। हमने महकमा ज़राअत वालों को कहा था कि जो काटते हैं दरख्त उनकी जगह आप नए पौधे लगाएं, ठीक है, वो बारिश के पानी से वो पौधे निकलते हैं। तो ख़ास उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अभी जो हमारे लोकल लोग हैं वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे नए दरख्त उगाने के तो एक सिस्टम सोच रहे हैं कि एक जदीद या पुराना सिस्टम कहें कि एक बड़ा खड्डा खोल के फिर जो बर्फ़ होती है उसको अंदर दफन करके छोड़ते हैं, तो अगली दफ़ा उस पर बर्फ़ जम जाता है, फिर उस ज़रिए पानी लाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल नाजरीन, मैं बताते चलूँ कि ये बहुत अच्छा एक तरीक़ाकार है। हमारे बुज़ुर्ग भी किया करते थे ये काम कि ग्लेशियर्स की पेवनकारी करने के लिए यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी ने खुद सोचना शुरू कर लिया है। जाहिर सी बात है हुकूमत ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकती, अगर वो कर भी ले, अगर कम्युनिटी शेयरिंग ना हो, अगर अवामी शराकतदारी का सिस्टम मौजूद ना हो तो ऐसे मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते। अब जैसे कि इकबाल बजाज साहब ने हमें बता दिया कि हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग खुद इस बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ पर ग्लेशियर्स की पेवनकारी करके पानी का इंतज़ाम किया जा सके, तो ये बहुत एक अच्छा आइडिया है। इसके लिए सूबाई हुकूमत को भी और हमें भी पूरा सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जो है हम जब 4 साल बाद 5 साल बाद आए तो यहाँ जंगल हो, मुझे चाहते परिंदे हो, जानवर हो और हमारे लोग हो जो यहाँ खुशहाल हो, और हम जब यहाँ आए तो हमें खुशामदीद देने वाले कुछ इंसान चलते हैं। वो हरली के दामन में पहुंच चुके हैं और इस वक्त यहाँ से हरली का मैदान शुरू हो चुका है। अब आप देख रहे हैं कि ये एक पहला मैदान है हरली का, लेकिन हमारा सफ़र अभी यहाँ से मज़ीद 1 घंटा पहुँचने के बाद हम हरली के दारुल खलाफे में पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं मेरे साइड पे जो है एक वसी और अरीस एक मैदान है, जहाँ पर हमें एक साइड पे चरवाहों के कैंप लगे हुए नज़र आते हैं। ये यहाँ पर मुस्तकिल सारा साल रहते हैं और यहाँ पर अपने जानवरों को रखते हैं, बकरियों को रखते हैं, और इनका ज़रिए माश यही है कि दूध और घी, पनीर और गोश्त इनका जो ज़रिए माश है। इसी से ये चरवाहे जो है अपने गुज़र औक़ात का सामान
इकट्ठा करते हैं और ये बहुत बेहतरीन कारोबार है, इस वक्त बहुत अच्छा जा रहा है। और यहाँ चरवाहे भी बता रहे कि इस साल जो है यहाँ पर घास जो है ज़्यादा होगी, जिससे फ़ायदा हुआ। और इसके अलावा नाज़रीन मैं बताते चलूँ कि पहाड़ की इन चोटियों पे मैंने देखा है, जो मेरे बैग पे नज़र आ रहा है, जो मेरी राइट साइड पे है, यहाँ पर जो है जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हमें चीड़ के दरख्त नज़र आ रहे हैं, नौमौलूद दरख्त जिनकी 2-3 साल हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर जो इन आसार से पता चलता है कि चीड़ के यहाँ पर जो सरों के दरख्त थे, जो कुदरती हाइट पे होते हैं, ये यहाँ पर उगते हैं और ये यहाँ पर रह भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और यहाँ पर इनको बढ़ाने के लिए महकमा जंगलात वाले कोई ना कोई तरीका करें। अगर करने की सूरत में यकीनन यहाँ पर जंगल उग सकता है। और यहाँ हमारे दोस्त बता रहे थे कि उनके बुजुर्ग कहते थे कि पहले ये पूरा एरिया जो है जंगल से भरा हुआ था, लेकिन अब नहीं है। हमारे साथी आगे की तरफ गामजन है, मैं उनको फॉलो करता हूँ नाजरीन। रास्ते में आपको बताते चलेंगे कि क्या क्या हम कुछ देख रहे हैं। आइए नाजरीन, चलते हैं हरेली की तरफ। जी नाजरीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथी पूरा 8 रुकनी वफद जो है गिलगित हाइकिंग एंड ट्रैकिंग क्लब का पूरा दस्ता जो है वो पहुंच चुका है हरेली के दूसरे पड़ाव में, जिसे कहा जाता है खुरो हराई। यानी खुर हमारे मोहल्ले के जो जिनके बकरियां हैं वो इस सीज़न में यहाँ पर आते हैं बाकायदगी से। आप देखेंगे मेरे बैक साइड पे उनकी हराई बनी हुई है, जैसे कि उन्होंने टेंट वगैरह लगाया हुआ है। नाजरीन आप देख रहे हैं कि मेरे बैक साइड पे जो है वो हराई है, जिसे खुरो हराई कहते हैं। हमारे साथी यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथियों का कहना है कि हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे। ये खुरो हराई मेरे बैक साइड पे बहुत खूबसूरत व्यू है नाजरीन। अगर आप देख रहे हैं तो मेरे बैक साइड पे बहुत ही खूबसूरत व्यू हमें अपनी तरफ खींच रहा है और हम इस वक्त खुरो हराई में मौजूद हैं। ये खुरो हराई है नाजरीन, आप मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं और मेरे साइड पे बाकायदगी से आपको नज़र आ रहा है कि खुरो हराई यहाँ पर मौजूद है। और ये है वाजे कर लूँ कि ये छोटबाई हराई यहाँ पर है नाजरीन। ये छोटबाई हराई में हम यहाँ पर है। ये हरेली का दूसरा पड़ाव है, जहाँ पर जो है वो हरेली बनी हुई है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा एक माहौल है, एक बस्ती है जहाँ देखकर एहसास होता है ज़िंदगी के आसार यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में मेरे बैक साइड पे आप पूरा व्यू देख सकते हैं नाजरीन। यहाँ पर इस वक्त क्या है नाम, छोटबाई हराली में बड़ा गहमेगहमी है। दोपहर का वक्त है और चरवाहे अपने लिए कुछ पका रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, खाना पका रहे हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे, इनके ज़िंदगी यहाँ पर किस किस्म की गुजर रही है वो भी हम इनसे मालूमात इकट्ठी करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। नाज़रीन आइए हम इनके हराई का मालूमात लेते हैं, इनसे बातचीत करते हैं।
जी नाजरीन, हमारी पूरी टीम इस वक्त हरेली के दामन में है। यहाँ से आगे हिचिनी भी है, लेकिन हिचिनी जाने के लिए एक नाइट करना पड़ता है, इसीलिए हमारा टूर जो था वो गिलगित से हरेली तक का था। हम यहाँ हरेली पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो है चरवाहे जो मौजूद हैं, जो पेशावर चरवाहे हैं, वो भी यहाँ पर हैं। वो हमारी खूब मावनत भी कर रहे हैं और इससे पता चलता है कि यहाँ आने वाले सयाहों को जो फैसिलिटीज़ या जो सहूलियात ज़रूरत होते वो यहाँ पर मौजूद चरवाहे उनको देते हैं और बड़ा ताउन करते हैं। यहाँ पर आने के लिए आने वालों को वेलकम भी करते हैं। हमारे दाएं बाएं और शर्कन गरबन जो है मुख्तलिफ टेंट्स और तरपाल नज़र आ रहे हैं, जिसमें बकरियों को भी रखा जाता है और ये हमारे चरवाहे भी यहाँ पर रहते हैं और इसको शिना ज़बान में हराई कहते हैं। और हम यहाँ पर हरेली के दामन में बिल्कुल पहुँच चुके हैं। मेरे आप देख रहे होंगे पूरे एक बहुत बड़ा एक मैदान है, खुला मैदान है, जिसमें बल्ती में इन जो पौधों को भुरसे कहते हैं और ये जो है बकरियों की बहुत ही पसंदीदा खुराक है। इससे ये अपना खुराक इस्तेमाल करते हैं। और हमारे साथी आप मेरे बैग पे देख रहे होंगे कि वो यहाँ पर जो है दोपहर के खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। हमारे क्लब के सदर इफ्तिखार साहब की क़यादत पे यहाँ पर दोपहर का खाना तैयार हो रहा है और हामिद जान फना, इश्तियाक साहब, सरफराज साहब, साबिर मोहम्मद शुटुको और दीगर हमारे जितने भाई हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोपहर के खाने के एहतमाम पर लगे हुए हैं और यहाँ काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे यहाँ पर किचन सजाया हुआ है और इस वक्त जो है वो दरमियान में आपने देखा होगा कि हम आते हुए रास्ते में मौसम साफ हुआ था, लेकिन अब दोबारा से अब्र आलूद हो चुका है, जो इस बात का इंदिया दे रहा है कि शाम तक यहाँ पर बारिश हो सकती है। इसी पेश नज़र हमने फैसला किया कि हम 1 घंटे तक यहाँ पर एंजॉयमेंट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद दोबारा से बारिश आने से कबल अपनी रवानगी वापस गिलगित की तरफ करेंगे। और ये मैं बताता चलूँ कि हमारे इस टूर में हमारी रवायती डिश निसालो का गोश्त भी मौजूद है, जो हमारे हामिद जान फना साहब ने अपने घर से जो है लाया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाया है और वो किन किन तरीक़ों से लाया है ये जब घर पहुंचेंगे तो हमारे इबादत उस्ताद इनसे ज़रूर पूछेंगे कि आया कि वो गोश्त कहाँ गया था और कहाँ गया था और किस तरह गया था और हरेली में कैसे पका। इन सवालों का जवाब तो हमारे हामिद जान फना साहब अपने घर में ज़रूर देंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे कुछ दोस्त अच्छे अंदाज में कुकिंग कर रहे हैं। हमारे सरफराज साहब जो एक माहिर कुक नज़र आ रहे हैं इस वक्त और हमारे इकबाल बजार साहब भी उनके साथ लगे हुए हैं। इश्तियाक साहब भी यहाँ पर लगे हुए हैं जो बहुत ही सख्त जान नज़र आते हैं। बॉडी से ही पता चलता है कि ये बहुत ही इनकी एसाब जो है बहुत मजबूत एसाब के मालिक हैं और यहाँ पर इनका आना जाना रहता है, इसलिए इनके लिए कोई नई बात नहीं। हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं नाजरीन कि हम इस टूर में ट्रैकिंग में हम यहाँ पर आए हैं और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पर हमारे हामिद जान फना साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आज के टूर को लेकर आपके जज्बात, आपकी एक्साइटमेंट किस किस्म की है, हमारे नाजरीन को आप बताना चाहेंगे? हाँ मीर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब लोग खुश हैं आज, क्योंकि हम अपनी डेस्टिनेशन पे आज बहुत ही शानदार तरीके से पहुँचे हैं। कोई दुश्वार गुजार रास्ते से हमें गुजरना नहीं पड़ा, बहुत ही आराम से और यानी सही वॉकिंग, यानी कोई एडवेंचर नहीं था। तो रास्ता हमवार था जिसकी वजह से हमें आने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। और अभी हम हरेली के बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत अच्छा मौसम है। तो यहाँ के चरवाहे हैं, इनसे हमारी मुलाकात हो गई है, बातचीत कर रहे हैं। तो इन्होंने भी बहुत हमारी मदद की, यहाँ पे लकड़ी वकड़ी जलाने के लिए लाया है। तो हमारा एक्सकर्शन जो पिछले प्रोग्राम से, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम कोशिश में थे कि एक छोटा सा एक्सकर्शन हमारा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो। तो जिसके मनाजिर आज हम देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है। यानी हम अच्छे तरीके से अपने जो मकसद था हमारा, उसमें हम अल्लाह की मेहरबानी से कामयाब हो गए। तो इंशाअल्लाह हम डिस्कवर करते रहेंगे गिलगित के मुख्तलिफ जगहों को। तो आप हमारे प्रोग्राम ज़रूर देखते रहिएगा। मीर साहब जिंदाबाद जो ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद करते हैं और हमें भी इसमें शामिल करते हैं और दूसरे हमारे नौजवान लोगों को भी दावत देते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि ये काबिल हरेली भी एक ऐसी जगह है, यहाँ पे भी यानी काबिल दीद है, यानी देखने की जगह है। लोग आएँ, देखें,
सेल्फी ले ले, अच्छा एक एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना है, हमें तो बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो इंशाल्लाह आगे चलते रहेंगे, आप लोगों से बातें करते रहेंगे। बहुत ज़बरदस्त है। हमारे हामिद जान फनाज साहब ने जो है बहुत अच्छी बातें की हमसे, और उन्होंने अपने जज्बात खोलकर आपके सामने रख लिया कि ये जगह देखने के काबिल है, मन को अच्छा लगता है। हर जगह का अपना एक हुस्न तो होता है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी नियामतों से नवाजा है। यहाँ पर पहाड़ भी है, जंगल भी है, जानवर भी है, सहरा भी है, और सब कुछ है यहाँ पर। नहीं है तो हम वहाँ पर डिस्कवर करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरतीब से हम जो है वो गुलापुर के नाले में भी जाएंगे, शरोट के नाले में भी जाएंगे, शकियोट के नाले में भी जाएंगे, पारगो के नाले में भी जाएंगे, बरमस के नाले में भी जाएंगे, नपूर के नाले में भी जाएंगे। इसी तरतीब से हमारे गिलगित डिस्ट्रिक्ट के जितने नाले हैं, हम अपनी पहली फुर्सत में इन एरियो का अपने क्लब के साथ, अपने क्लब के प्रेसिडेंट इफ्तिखार अहमद के साथ हम जो है इन इलाकों को आगे सामने लाएंगे, क्योंकि हमें अपने इलाके से प्यार है, अपने पाकिस्तान से प्यार है, और हम अपने पाकिस्तान के खूबसूरत चेहरे को दुनिया के सामने दिखाते रहेंगे। दुनिया को ये दिखाते रहेंगे कि हमारे इलाके में अभी डिस्कवर करने की जगह बाकी हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ लाएं और इन इलाकों से लुत्फ़अंदोज़ हो जाएं। ऐसे जगहों में जाएं जिसमें आज से पहले लोग नहीं गए हैं, ऐसे इलाकों में जाएं, ऐसे इलाकों की तस्वीर आप निकालें जहाँ पर कोई नहीं गया है, और आप जाएं और देखें कैसा लगता है। तो इसी में इनफरादियत होती है, वरना दीगर इलाके दुनिया भर में हमारे मशहूर है, जहाँ पे रवायती तौर पे लोग आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, और बहुत मशहूर इलाके। इन इलाकों को डिस्कवर करना भी हम सब की जिम्मेदारी है। हमें आगे लाना है अपने गिलगित बल्तिस्तान को, अपने पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने हमने दिखाना है।
नाजरीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको हरेली ज़रूर दिखाएंगे हनीसारा टीवी के ऊपर, और हम पहुंच चुके हैं, हमारी पूरी टीम पहुंच चुकी है। और इस वक्त जो है हमारे दाएं बाएं शर्कन गरबन शुमालन जुनूबन जो है एक मैदान है जिसको हरेली कहा जाता है। हरेली में हम पहुंच चुके हैं। ये पूरा का पूरा हरेली का तकरीबन 30,000 कनाल से भी ज़्यादा का एक मैदान है, जहां पर जो है चरवाहे भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम पहुँचने के बाद हम अपने दोस्तों से भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं, क्या कुछ है। जी इशफाक साहब, आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप जो है यहाँ पहुँचने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं यहाँ पर आकर ज़बरदस्त महसूस कर रहा हूँ। ये हरेली बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पर, तो उसमें पहले से ज़्यादा यहाँ पर हम ज़्यादा यानी कि नॉन स्टॉप यानी 5 घंटे यहाँ हम सफ़र करके यहाँ हरेली पहुँच गए हैं। अगर स्टॉप करते हुए आते हैं यहाँ पर तकरीबन हमारा वो टाइम पास तकरीबन 6-7 घंटे, तो हमने नॉन स्टॉप होके हरेली मैदान जो हरेली के दामन में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, तो हामिद साहब, आप मुझे बताना चाहेंगे, आप हमारे साथ रास्ते में बहुत अच्छी बातचीत करते हुए आए थे, आपकी मंजिल तक आप पहुंच चुके हैं, हरेली के मैदान में आप इस वक्त हैं, तो आप मुझे बता दें कि हरेली के बारे में आपकी क्या जज्बात हैं? बहुत ही खूबसूरत जगह है हमारी नज़र से, तो हमने तो बहुत इसको अच्छी जगह पाया। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पीछे के व्यूज़ हैं, दूसरे पहाड़ बहुत खूबसूरत और वाज़ेह तरीके से नज़र आ रहे हैं। उसके ऊपर जो बर्फ़ है, साथ में जो एवरग्रीन ट्रीज है वो भी नज़र आ रही हैं, तो बहुत अच्छा खूबसूरत मंजर है। इस तरफ भी आप देख रहे हैं, अच्छा सा मंजर है बिल्कुल, यानी हरेली के बीच में ऊंचाई में हम बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। एक अच्छा सा खुशगवार सा मौसम यहाँ पे फीलिंग्स हो रहा है, बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसी जगह को डिस्कवर करते रहेंगे और आते जाते रहेंगे, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, तो हामिद जान साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि ये बहुत अच्छी फीलिंग्स है हम तीनों की, हम बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आने के बाद। तो नाजरीन, ये जो हरेली है, यहाँ पर आते हुए हम सुबह 8 बजे रवाना हुए थे। हम तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता आराम के साथ, कोई हमने किसी के साथ कोई हमारा मुकाबला नहीं था, बहुत ही आराम के साथ सुकून के साथ चलते हुए हम तकरीबन 1:35 पे यहाँ पहुँचे, जिसका मतलब है कि हम 5 घंटे और 35 मिनट मुसलसल हाइकिंग ट्रेकिंग करते हुए यहाँ पर आए हैं। और हमारे साथी निचले इस चोटी से, जो पहाड़ी की चोटी से नीचे जो है, वो यहाँ पर बैठकर जो है वो खाना पका रहे हैं दोपहर का। अब जो है हम जो है वहीं की तरफ जाएंगे यहाँ से, क्योंकि इस चोटी के ऊपर से पूरा हरेली का एक खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा था, जिसको हमने चाहा कि क्यों ना आपको ये खूबसूरत मंजर भी दिखाएं। और हम यहाँ पर देखना चाहेंगे, हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बैक पर हमारे जो है वो गिलगित की तरफ जाने वाला रास्ता है, और ये बहुत बड़ा एक एरिया है। अगर इसको मुस्तकबिल में सयाहों के लिए खोल दिया जाता है तो यहाँ कैंपिंग का भी जगह मौजूद है, ट्रैकिंग की भी मौजूद है। यहाँ पर हम अपने टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर तवज्जो दिया जाए, यहाँ पर सेहत को फ़रोग़ देने के लिए हरेली को इस काबिल बनाया जाए कि सयाहों को यहाँ आने के बाद मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है, पानी यहाँ दस्तयाब नहीं है। अगर पानी का इंतज़ाम यहाँ होता है तो बहुत अच्छी ट्रैकिंग है, फॉरेनर्स यहाँ पर ट्रैकिंग करना बहुत पसंद करेंगे। और यहाँ आने के बाद खुली फ़ज़ा है, साफ़ सुथरा माहौल है, और मुझे भी मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। फेफड़े बिल्कुल जो है साफ़ सुथरी ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में है। मैं बिल्कुल अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ, हमारे साथी भी महसूस कर रहे हैं। अगर आप लोग भी अपने फेफड़ों की हवा की चेंजिंग करना चाहें, ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भरना चाहें, तो ज़रूर हरेली का रुख करें, आए हरेली को आबाद करें, आए मिलकर हम अपने खूबसूरत चेहरे को दुनिया के सामने पेश करें। आइए नाजरीन, चलते हैं अपने पड़ाव की तरफ जहां हमारे दीगर साथी मौजूद हैं। नाजरीन, जैसा कि मैं आपको जब हमने सफ़र का आगाज़ किया था तो आपको बता दिया था कि हमारे एक साथी आलम साहब जो हैं वो हमारे साथ
आना हमारी टीम में शामिल थे, लेकिन उन्होंने मौसम की ख़राबी का बहाना किया था। लेकिन बाद में हम जब यहाँ आ गए, हम सिग्नल से बाहर चले गए थे, इन्होंने जो है महसूस करते हुए कि भाई शायद वो ये समझे कि मैं कमज़ोर हूँ, इसी हमारी सोच को गलत साबित करने के लिए तनो तन्हा ये बसीन के पुल के रास्ते जहाँ पर पुराना नया पुल बना है वहाँ से ऊपर स्कार्कुई से होके एक नए रास्ते से अपने लिए मुश्किल रास्ते का इंतखाब करके अभी अभी जो हमारे पास पहुँचे हैं आलम साहब, तो हम इनसे पूछना चाहेंगे, आलम साहब आप हमें बताना चाहेंगे कि आपको रास्ते में किस किस्म की दुश्वारी का सामना करना पड़ा? नहीं, रास्ता थोड़ा मुश्किल था, बाकी कोई मुश्किल नहीं। तो आप हमें ये बता दें कि आप जो है हमारे साथ नहीं आने की वजह क्या थी? नहीं, उस वक्त मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी और मौसम भी थोड़ा ख़राब था, जिसकी वजह से मैंने कैंसिल किया। लेकिन जिस वक्त आप लोग निकल गए तो मैं कुछ बेचैन सा हो गया, इस वजह से मैं निकल गया। हम आपको वेलकम करते हैं कि आपने टीम के साथ जो वादा किया था क्लब के साथ कि हम आपके साथ आएंगे, तो इन्होंने ये साबित कर लिया और ये भी इस वक्त हमारे साथ आलम साहब भी जो है वो हमारी टीम का हिस्सा है, हमारे गिलगित ट्रैकिंग हाइकिंग क्लब के मेंबर हैं। इन्होंने ये साबित कर लिया कि इंसान अगर चाहे तो कोई काम मुश्किल नहीं है और इन्होंने मुश्किल रास्ते का इंतखाब करके हमारे पास आए हैं, जिस पर हमारी पूरी टीम, हमारे क्लब के सारे मेंबरान इनको सलाम पेश करते हैं कि इन्होंने यहाँ पे आए और इस वक्त हमारे साथ हरली के दामन में यहाँ पर हैं और वापसी में इंशाल्लाह हम आपको इनके साथ मज़ीद बातचीत करते हुए दिखाएंगे। ये अकेले तनो तन्हा हमारे साथ यहाँ पे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। नाजरीन एक बात बताते चलूँ कि जब हम हाइकिंग करते हैं, ट्रेकिंग करते हैं और जब एक मुसलसल 4 घंटा 5 घंटा चलते हैं तो भूख का लगना एक कुदरती अमर है। इस वक्त हमारे तमाम साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर दस्तरखान सज चुका है। सब मिल बैठकर इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ, जो है वो प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ पर दस्तरखान पे बैठे हुए हैं और खाने में लगे हुए हैं। मैं भी खाने की तरफ जाऊँगा और तब हम दोबारा आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, इस वक्त देख रहे हैं कि हम जो है हरली के दामन में एक खाने का जो तकरीब थी वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है और हमारी टीम क्लोजिंग की तरफ लगी है और हम इस वक्त जा रहे हैं वापस गिलगित की तरफ। हमारा टूर है, हमारे टीम के मेंबरान यहाँ पर आज एक दिन का टूर था जिसमें बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत खुश हैं और इस बात पर कि इस आज का हमारा ये एक्सपीडिशन जो है, ये ट्रेकिंग हाइकिंग कामयाब रहा और हम अपने मंजिल मकसूद को छूने के बाद और यहाँ बैठने के बाद, यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों को देखने के बाद हम वापस जा रहे हैं और हमारे साथी भी वापसी की तरफ गामजन है। तो नाजरीन, हम वापसी की तरफ जा रहे हैं और दोबारा से केनई हराई में हमारा प्रोग्राम है कि वहाँ पर थोड़ा स्टे करके उसके बाद हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो चलते हैं हरली से वापस गिलगित की तरफ। जी नाजरीन, इस वक्त हम स्कार्कुई टॉप पे पहुंच चुके हैं और ये इस नाले से हमने अपने सफ़र का आगाज़ का इख्तिताम करना चाहा है और यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि हम इस नाले को ही यूज़ कर रहे हैं। जो स्कार्कुई नाला है, ये सुबह के टाइम हम इसलिए इस नाले से ऊपर हमने वॉक नहीं किया था कि यहाँ पर जो है वो
मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे जानवर हैं बकरियाँ और गाय वो ऊपर से जाते हैं और स्लाइडिंग होने का ख़तरा होता है, इसीलिए हमने ये रास्ता यूज़ नहीं किया। तो ये कदरे बहुत ही आसान रास्ता है। मेरे साथी जो है वो नीचे की तरफ रवा दवा है। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए। हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसे जगहों में ज़रूर ले जाए जहाँ तक हमारे जवान नहीं पहुँच सकते। और हाइकिंग एंड ट्रैकिंग का जो हमारा जो प्रोग्राम है ये आपको कैसा लग रहा है, आप भी ज़रूर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ज़रूर हमें अपने बताएं और अपने ख्यालात से, अपने मशवरों से हमें आगाह करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक और वादी में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे ये वादियाँ, ये नालाजात कितने खूबसूरत हैं और यहाँ पर क्या कुछ पाया जाता है। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान परवेज़ मीर और मोहम्मद आलम को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।